जो लोकतंत्र की व्यवस्था जो है पहुंच ही नाली नहीं का पा रहा बात हो, है। चाहे वो तालाब की बात हो, चाहे वो बिजली की व्यवस्था की जैसे व्यवस्था इंसान रह रहे उस घर में, ये विकास होना को स्विट्जरलैंड से अच्छा बनाना चाह रहा है। बहुत अपन भागीदारी बहुत अच्छा डेमो तरीका बनाकर से दिखाएंगे अपने क्षेत्र में 8-10 गांव अच्छा काम करने का बिल्कुल कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरी मनोज बंजारे जिंदाबाद 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 मनोज बंजारे जिंदाबाद 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 जय भीम जय भीम जय भीम। मैं मनोज कुमार बंजारे, टेमरी रायपुर, जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 1 से जिला पंचायत सदस्य के लिए फॉर्म भरा हूँ जी। और मैं एक छोटा सा सामाजिक कार्य करता हूँ और राजनीतिक जो व्यवस्था है उसको मैं पूरे छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश में एक लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूँ कि लोकतंत्र क्या होता है और लोकतंत्र से जो ताकत इस देश को मिली है और इस देश में जो विकास होना है उसको हम जन जन तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। ये मेरा उद्देश्य है। दूसरी चीज, अभी तक हमने देखा है आज़ादी के बाद पूरे देश में जिस तरह से लोकतंत्र जो ताकत है इस देश का उसको राजनीतिक गिरोह मानते हैं हम लोग, क्योंकि जिस तरह से इस देश में जो राजनीतिक पार्टियां हैं उसमें आज हमारे देश के पवित्र पार्लियामेंट में 80% लोग अपराधी हैं और हम विश्व गुरु की बात करते हैं, क्योंकि हमारे लोग अभी लोकतंत्र के प्रति उतना जागरूक नहीं है। तो हम लोग जन जन तक लोकतंत्र पहुंचाना चाहते हैं। और रही समाज विकास की बात, तो आज जो जिस तरह से लोग जो है मूलभूत सुविधाओं को विकास की श्रेणी में करके जो चुनाव लड़ता है, हम उसको एक आईना दिखाना चाहते हैं कि विकास के श्रेणी में मूलभूत की जो व्यवस्था है वो नहीं आता है, क्योंकि वो मूलभूत व्यवस्था तो स्वतः ही उनको होना ही रहता है उस क्षेत्र में जिस तरह से वहाँ की जनसंख्या है। लेकिन विकास जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की व्यवस्था का है। जिस तरह से अभी हमारे खास करके प्रदेश में बीएड डीएड के जो कहना चाहिए विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, आज वो बिना नौकरी के अपना एज ऑफ बॉर्डर क्रॉस कर चुका है और बहुत सारे लोग उस एज बॉर्डर के लगभग में है। उसी तरह से नर्सिंग कोर्स जो किए हैं बच्चे हैं वो भी आज इस प्रदेश भर में पूरे जो है निष्क्रिय और बेचारे लोगों को जो है रोजगार मिल ही नहीं रहा है। और 10वीं 12वीं पास जो बच्चियां हैं, बच्चे हैं, उसको नर्स बना के 4,000 3,000 4,000 रुपया में उसको नौकरी करते हैं और उनको उसी तरह सेवा दे रहे हैं। तो ये सब बहुत सारे विरोधाभास है इस प्रदेश में और वही हमारा उद्देश्य है। जी, आप जिला पंचायत का बड़े नामांकन और बात जो किए हैं वो थोड़ा ऊपर लेवल का है। हाँ, तो ठीक है ना। हाँ जी, मैं अभी पिछले बार विधानसभा चुनाव भी लड़ा था और मैं अभी प्रदेश स्तर में जो है इस पंचायत लेवल का ये चुनाव है, लेकिन आप जो बात की वो बड़े लेवल का, इसको कैसे आप गाँव को कैसे बढ़े? अच्छा, इस देश में पूरा जिस तरह से जो राजनीतिक और लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है जो इस देश की सबसे बड़ी ताकत है उसको आम लोगों के जो जहन में जिस तरह से डाला गया है, जैसे प्रलोभन से या दलगत नीति से। अब जैसे अपन एग्जांपल देते हैं बीजेपी का, सिर्फ राष्ट्रीय दल के चक्कर में जो है आज अपराधी 80% अपराधी उस दल से आज पवित्र पार्लियामेंट तक पहुंचा है। उसी तरह कांग्रेस का। तो अक्सर होता क्या है कि हमारे जो प्रजातंत्र है और प्रजा है उनके तक हमारी जो लोकतंत्र की व्यवस्था जो है पहुंच ही नहीं पा रहा है कि मैं क्यों वोट दे रहा हूँ, किसको वोट दे रहा हूँ। ये एक प्रकार से ना इस देश के जो सबसे बड़े तंत्र है आपका निर्वाचन आयोग, उनकी जवाबदारी भी बनती है। तो उस पर हम लोगों जो है प्रदेश स्तर और देश स्तर से काम कर रहे हैं। ये तो अलग है कि हमको अवसर मिलता नहीं है कि जो कहना चाहिए जो काम करने वाला जो शैली वाले जो लोग हैं वो बेचारे इधर उधर घूम के अपना टाइम पास हो जाता है और जो बिना काम के वाले चुन के चला जाता है और वो क्षेत्र की जनता जो है वैसी वैसी
अब वापस मैं पंचायत स्तर से आ जाता हूँ काम। पंचायत स्तर में न तो मूलभूत सुविधा को उन लोगों ने विकास बनाया है, लेकिन आप जाकर देखिए किसी भी गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में, पूरे छत्तीसगढ़ में न तो ढंग से नालियां है, न तो बिजली का ढंग से व्यवस्था है, तार लटकी है, और न तो वहाँ उनकी रहन सहन। आज आप यकीन नहीं करेंगे कि जिस घर में अगर गाय बैल को अगर रख देंगे तो वो अपना रस्सी तोड़ के बाहर निकल जाएगा। आज जो है उस गांव में पशु जैसे इंसान रह रहे उस घर में। ये विकास होना चाहिए पंचायत स्तर से भी। अगर कोई प्रतिनिधि अगर काम करता है तो उस पर हम काम करेंगे। आपका क्या विजन है, कैसा गांव बनाना चाह रहे हैं? देखिए, हमारा गुरु है अजीत जोगी जी, वो इस छत्तीसगढ़ प्रदेश को स्विट्जरलैंड से अच्छा बनाना चाह रहा था, तो हमारा भी वही प्रयास है, कम से कम एक ऊंचे स्तर, विश्व स्तरीय जीवन शैली हमारे देश में भी हो और हमारे प्रदेश में हो। अगर हमको मौका मिलता है तो हम बिल्कुल शुरुआत करेंगे, डेमो बनाकर दिखाएंगे अपने क्षेत्र में 8-10 गांव को, कम से कम जितना हमारे यहाँ बजट बनता है, और ये हमारा बिल्कुल प्रयास रहेगा। और मैं अपने क्षेत्र क्रमांक रायपुर जिला 1 के सभी जनता को निवेदन करता हूँ कि मैं मनोज कुमार बंजारे आपके लिए बहुत अच्छा काम करने का बिल्कुल कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरी सोच जो है एक लोकतांत्रिक सोच है। और मेरा निवेदन है कि किसी भी प्रलोभन में आके गलत लोगों को न चुने, निष्क्रिय लोगों को न चुने, क्योंकि आपका नेता चुनता है जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, और वो सीधे किसी भी पार्टी के विधायक या मंत्री के पीछे पीछे घूमता है और अपना 5 साल का समय खराब कर देता है और आपको वहीं छोड़ देता है। इसलिए मेरा अपील है, आप एक बार मुझे अवसर दीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने क्षेत्र को, कम से कम छत्तीसगढ़ में सबसे बढ़िया क्षेत्र रहेगा, और उस डेमो से हम पूरे विश्व स्तर की पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश को बनाने का प्रयास करेंगे। आप लोग क्या बोलना चाहेंगे? आज नामांकन भरे हैं आदरणीय मनोज बंजारे जी, जिन्होंने निरंतर हमारे रायपुर ग्रामीण के साथ, रायपुर ग्रामीण के निवासी है, टेमरी का निवासी है, और निरंतर हमारे उस क्षेत्र क्रमांक 1 जिला पंचायत का वो हर गांव में जाकर हर समाज के लोगों के साथ उनका अच्छा एक व्यवहार बना हुआ है, एक अच्छा उनका रिश्ता है। वो विकास तो कराएंगे, विकास के साथ साथ हमारे रायपुर ग्रामीण क्षेत्र, रायपुर जिला के अंदर में पड़ता है क्षेत्र क्रमांक 1, उसका एक एक गांव का विकास कराएंगे। चाहे वो नाली का बात हो, चाहे वो तालाब की बात हो, चाहे वो बिजली की व्यवस्था की बात हो, चाहे वो पानी की व्यवस्था की बात हो, हम सारे व्यवस्था को अथावत पूरा कराने की पूरा प्रयास करेंगे। और मैं निवेदन करूंगा क्षेत्र क्रमांक 1 जिला पंचायत के मतदाताओं से कि एक बार हमारे बड़े भैया मनोज बंजारे जी को आप लोग मौका दीजिए, जिन्होंने निरंतर 25-30 साल से सामाजिक सेवा का कार्य करते आ रहे हैं, जिसमें सर्व समाज को लेकर चलते हैं। ऐसे जनप्रतिनिधि आज हमारे पास में 15 साल कोशिश करने के बाद हमें आज मौका मिला है। तो मैं अपील करूंगा कि बड़े भैया जी को बहुत ही ज्यादा प्रचंड मतों से विजय बनाकर इसे उस जगह पर बिठाइए जो जिला पंचायत के हमारे रायपुर राजधानी के सबसे उच्च पद में बैठते हैं, उस जगह पे व्यवस्था में पहुंचाइए। यही हम आपसे निवेदन करेंगे रायपुर ग्रामीण क्षेत्र क्रमांक 1 जिला पंचायत के सदस्यों से। ऐसे समाज में भैया के पकड़ है, काल से अभी तक क्या क्या समाज में सेवा किए हैं? मनोज बंजारे आदरणीय हमारा ग्राम टेमरी से बिलोंग करते और बहुत पहले से ही समाज सेवा में लगे हुए हैं। साथ ही साथ आसपास के गांव में अपन भरपूर सेवा देते हुए और समाज की सेवा साथ साथ जन कल्याण की सेवा में बहुत अपन भागीदारी बहुत अच्छा तरीका से देते थे। ओकरे पश्चात आज जो नामांकन जिला पंचायत क्रमांक 1 के भरे है, तो बिल्कुल उस क्षेत्र के जनता मन के ऊपर विश्वास है कि बिल्कुल एक बार मनोज बंजारे ला जिला पंचायत सदस्य प्रचंड बहुमत से जीता ही। ये विश्वास के साथ पूरा हमारा क्षेत्र जो क्रमांक 1 है रायपुर जिला के, वो बिल्कुल साथ दे के प्रचंड बहुमत से मनोज बंजारे जीता ही। और विश्वास है कि मनोज भैया अपन जो कार्य है उमा बिल्कुल अपन विकास में निष्ठापूर्वक योगदान दी और जनता की सेवा बिल्कुल करी।